अब खबर लेते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले गिरिराज सिंह ने भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए, जहां उन्होंने पूजा हवन देखे किस तरह से किया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी। और ज्यादा जानकारी इस यात्रा को लेकर दें तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया के रास्ते किशनगंज तक ये यात्रा अपना सफर भी तय करेगी। गिरिराज सिंह की यात्रा विवादों में है, लगातार इस पर सियासी बार पलटवार हो रहा है। विपक्ष ने यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं सहयोगी जेडीयू ने भी यात्रा को अनावश्यक बता दिया है। हालांकि गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू को एकत्रित करने के लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत गिरिराज सिंह की तरफ से कर ली गई है। हालांकि सियासी बार पलटवार यात्रा को लेकर लगातार हो रहा है, लेकिन इस बीच उनकी यात्रा का जो पहला पड़ाव है, पूजा हवन के बाद उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था, महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू, तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ काम करता हूँ वो जानते हैं, नीतीश बाबू के साथ भी काम किया, वो जानते हैं कि मैं मंत्री रह के क्या काम करता हूँ और नहीं करता हूँ, और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। 47 के पहले जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उससे जरूर डर है कि दोबारा एक डायरेक्ट एक्शन डे कोई यहाँ ना करे। 47 में जिसको जाना था धर्म के आधार पे चला गया। अब हिंदुओं को एकत्रित रहने की जरूरत है। और इस यात्रा को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव ने यात्रा पर गिरिराज सिंह पर जमकर निशाना साधा और अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। बहुत ही अशोभनीय है। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं। इसमें किसी धर्म, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाना अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ये किसी का कहना कि हम निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुसलमान के बस्ती से गुजरेंगे, तो ये दंगे को आमंत्रित करना है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो यात्रा पर लगातार सियासी वार हो रहे। विपक्ष गिरिराज सिंह की यात्रा पर हमलावर क्यों है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल गिरिराज की यात्रा बिहार के 5 जिलों में जाएगी और ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर में 20% मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। कटिहार की बात करें तो वहां पर 44% हैं, और पूर्णिया में 40%, अररिया में 44%, किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी रहती है। और देखिए, इस बीच मंत्री और बीजेपी नेता हरी सहनी गिरिराज सिंह के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने स्वाभिमान यात्रा का स्वागत किया है। और वहीं जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने गिरिराज सिंह पर कुछ इस तरह से निशाना भी साधा। किसी भी राष्ट्र में उसका धर्म, संस्कृति जितना सुरक्षित होता है, देश भी उतना ही सुरक्षित होता है। एक देश के सपूत होने के नाते उन्हें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। गिरिराज दा का जो यदि जो प्रोग्राम होगा इधर आने का, तो हम स्वागत करेंगे। मुझे भी अवसर मिलेगा, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अब उनकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि वो पार्टी की यात्रा नहीं है, निजी यात्रा है। कोई भी निजी यात्रा अपना करते हैं तो वो समझे, हम लोग को इससे मतलब नहीं। इस तरह की यात्रा में हम लोग भरोसा और विश्वास नहीं करते।